table up to maximum decimal places. Dharmendra Singh, born on December 31, 1986, of Patna, Bihar, set a record by recalling complete periodic table, including names, symbol and atomic mass up to 3 decimal place in accuracy on January 11, 2010 at Memory Lab, Delhi. एशिया कॉन्टिनेंट यानी 47-48 देशों में किसी ने इतना जल्दी 3 मिनट में इतना जल्दी नंबर्स नहीं, क्योंकि ये 500 के करीब में नंबर है और मेरा नंबर याद करने का स्पीड क्या है वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे पता चल गया होगा। 3 मिनट में पूरा प्रेडिक्टेबल। वो घर से याद करके जाना मायने नहीं रखता है, वो नंबर चेंज करेगा। 11 नंबर वाला बोलेगा 96 नंबर पे याद करो, ये पूरा अपने से चेंज करके दिया हमको। ऐसा नहीं कि घर से याद करके गए हो गया, पूरा नंबर चेंज, इसका इसके साथ याद करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तब जाकर रिकॉर्ड बनता है। तो 2011 में मुझे पता चला कि पूरे एशिया महादेश तो मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बन गया, यानी 2 रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेडिक्टेबल पे, और 2 रिकॉर्ड्स लिम्का और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कैलेंडर पे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जिस टेक्निक्स को मैं प्रयोग कर रहा हूं, निमोनिक्स, या जिसके बारे में आपको इस हॉल में बुलाया गया है, उसको अपने जीवन काल में दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन यूज कर चुके हैं। ये मेरे लिखी हुई किताब नहीं है, आइंस्टीन की किताब है, आइंस्टीन की जीवनी है, और इसमें 77 नंबर पेज में इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन में नंबर्स या चीजों को याद करने के लिए निमोनिक्स का प्रयोग करते थे। मैं ये बुक देता हूं, 77 नंबर पेज निकालते हैं, कोई जवाब दे दो अपने मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनेंगे। तुमको पढ़ने नहीं आता है, उसको पढ़ा रही हो, पैसा आता तो नहीं पढ़ाती, सुने लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि आइंस्टीन के एक मित्र ने उन्हें अपना टेलीफोन नंबर बताया। टेलीफोन का नंबर था 24361। टेलीफोन का नंबर था 24361। और ये सोच कर कि आइंस्टीन कहीं भूल न जाए, उसे कागज पर लिखना चाहा। आइंस्टीन ने रोकते हुए कहा इसकी जरूरत नहीं है, नंबर मुझे याद रहेगा। अब आइंस्टीन कैसे नंबर याद करते थे, ध्यान से देख लो, वैसे ही तो मैंने भी किया है। आइंस्टीन ने कहा है नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर मुझे याद रहेगा। कैसे? 2 दर्जन और 19 का वर्ग। 2 दर्जन मतलब 24 होता है, और 19 का वर्ग 361 होता है। 19 को 19 से गुणा करोगे तो 361 होगा। वैसे याद किया। मेरे जैसे इंसान को याद करना होता निमोनिक से तो मैंने क्या करता, 2 दर्जन केला और 19 के ऊपर 2 रसगुल्ला, 19 के ऊपर 2 रसगुल्ला, 19 का वर्ग याद हो गया। लेकिन ये पूरा नंबर वैसे याद नहीं होगा। पूरा नंबर के लिए मैंने एक मूवी बनाया है, वो मूवी अभी भी मेरे माइंड में है, कभी भी पूछ सकते हैं। अब नंबर्स की भी मूवी हो सकती है, क्रिस जैसा पिक्चर हो सकता है, आप सोच सकते हो नहीं ना। अब ध्यान से सुनेंगे, पिछले 1 घंटे से जो मैं आपको तरह-तरह का नंबर्स याद करके दिखाना, कैलेंडर्स दिखाना, प्रेडिक्टेबल दिखाना, अभी तो हमारे 2 एसोसिएट नहीं आ पाए किसी कारणवश। उनमें से एक को पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद है विद पेज नंबर, और एक को पूरा रूसेट का जीके याद है विद पेज नंबर। अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद का अपना बेटा भी नहीं आ पाया, क्योंकि वो लोग बनारस में रहता है, अभी पढ़ने वगैरह के नाम वगैरह लिखवाने के बनारस उसको भेजे, वो लोग भी नहीं आ पाया। नहीं तो मैं उसको दिखाता तो आप लोग दंग रहते। अब आप ध्यान से सुनेंगे, पिछले 1 घंटे से जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूं, जिस क्लास के बारे में, ऐसा क्लास आपने कहीं देखा था, सुना था? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी सारी पढ़ाई शुरू होने से पहले 5-6 दिन की ये पढ़ाई अगर खत्म हो जाती तो बाद की पढ़ाई कितनी आसान हो जाती? ये सब नो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर संझौली में यहाँ पर 6 दिन का, ध्यान से सुनेंगे, 6 डेज का कंप्लीट मेमोरी टेक्निक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। 6 दिन का 6 तारीख से 6 तारीख से 6 दिन का कंप्लीट मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। उस प्रोग्राम में आपको
क्या क्या सीखने को मिलेगा वो पहले ध्यान से सुन लेंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें भाग लेने के लिए आपको क्या करना है। ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कहेंगे कि खीर बनाना होगा तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ जरूरी चीज है तब जाकर के खीर तस्मै बनता है। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ऊपर से काजू किशमिश बादाम कुछ भी डालो, खीर बन जाएगा। पढ़ाई कैसे बना? आप में से कोई जवाब दे पाएगा? खीर तो वैसे बन जाता है, चावल वैसे बनता है, दाल वैसे बनता है, पढ़ाई कैसे बना? एविडेंस वैज्ञानिक ने क्या खोजा है, अगर उस चीज को समझ लेंगे तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। दुनिया की कोई भी पढ़ाई हो, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लास्ट कंक्लूजन पे मैं जा रहा हूं, यही 5 मिनट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक का कहना है कि दुनिया की कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी बुक्स हो, वो ओनली 2 चीजों से मिलकर के बनता है, और वो 2 चीज क्या होता है? वर्ड्स एंड नंबर्स। वर्ड्स एंड लेटर्स में मैं नहीं गया क्योंकि अक्षर बहुत छोटी इकाई हो जाएगी। वर्ड से ही सेंटेंस, आप किताब में सेंटेंस नहीं पढ़ते हो, वर्ड्स पढ़ते जाते हो जो सेंटेंस में बनते जाता है कि नहीं? बीच बीच में नंबर्स आता है। पढ़ाई में कोई तीसरी चीज होती है कोई भी? हाँ, कुछ कुछ लोग कहेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो होता है सर, सिंबल नहीं होता है अल्फा बीटा थीटा गामा, नहीं, अल्फा चाहे सिंबल में लिखो या वर्ड में बोलो, आया अल्फा वर्ड ही है ना। ये डायग्राम्स होगा तो उस पॉइंट को शब्दों में कुछ तो कहेंगे ना, डायग्राम्स होगा तो। मेनली पढ़ाई में 2 ही चीज होता है। सुनिए ध्यान से, 5 मिनट में छोड़ने वाला हूं, मुझे पता है बहुत देर से आप बैठे हो। दुनिया की कोई भी पढ़ाई में मूल रूप से 2 ही चीज होता है, क्या क्या? वर्ड्स एंड नंबर्स। अगर आप नंबर्स को याद करना सीख जाते हैं, क्या मैंने बोला? तो दुनिया के किसी भी नंबर्स को याद कर सकते हैं, चाहे सैकड़ों मोबाइल नंबर्स हो, या हजारों वर्षों का कैलेंडर हो, या नदी की लंबाई हो, राज का क्षेत्रफल हो, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो, कुछ भी। और गलती से अगर इस टेक्निक से एक बार पढ़ लिया ना तो मेरा गारंटी है 10 साल तक याद रहेगा। इसलिए तो मैंने लिखा है कि भूलना भूल जाओगे, भूल ही नहीं सकते हो। जैसे हम जिसको भुलाना चाहते हैं भूल नहीं पाते हैं ना, वही हाल है, इससे पढ़ लिया तो भूल नहीं पाओगे, राइट? तो जो हमारे 6 दिन की क्लास होगी उसमें मैं क्या बताऊंगा? पहला दिन में पूरा मेमोरी और माइंड का जो प्रैक्टिकल चीज है वो बताऊंगा, और फिर 2 दिन का क्लास मेरा होता है दुनिया का किसी भी नंबर्स को कैसे याद करें। पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक मास 1 घंटा में कंप्लीट किया, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 1 घंटा में, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 10 वर्षों के लिए। रिएक्शंस, फार्मूला, मालाचाई, डोलेमाइट, कार्नेराइट, जिप्सम, एलम, फिटिक्री का फार्मूला ये सब आता है ना, ये सब कितना भी लेकर के आओ 1 घंटा में, कोई भी रिएक्शन 1 घंटा में, ये पूरा हम लोग करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि पहला 2 दिन का क्लास जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि दुनिया के किसी भी नंबर्स को कैसे याद करें। फिर बाद का जो 2 दिन का क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा कि इंग्लिश का वर्ड मीनिंग डिक्शनरी कैसे याद करें, जीके हो, किस देश की राजधानी कहाँ है, कुछ पुस्तक का लेखक कौन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद होगा, रिएक्शन कैसे याद होगा, फार्मूला कैसे याद होगा, पूरा जीके जीएस रिएक्शन फार्मूला 2 दिन में पूरा अब पढ़ोगे खुद करने लगोगे। और लास्ट क्लास जो एनएलपी क्लास होगा, 6ठा दिन, मैं एक एनएलपी रिसर्चर हूं, मैंने मलेशिया के मार्टिना गिब्सन के साथ 3 साल तक एनएलपी पे रिसर्च किया, और वापस भारत में आकर के 16 वर्षों से हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम के मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। और एनएलपी अगर आप जान जाओगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो इंसान आप 6 दिन पहले थे वो इंसान नहीं, उससे कई गुना बेहतर। और इस टेक्निक को सीख जाओगे ना तो वर्तमान में जितनी आपकी मेमोरी पावर है उससे 10 गुना उसके सीखने के बाद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? मैंने शुरू में ही बोला था कि यहाँ पे मैं आया हूँ ना तो मैं रोहतास के लिए मातृभूमि माइंड मिशन लेकर के आया हूँ, पैसा कमाना कोई मकसद मेरा नहीं। लेकिन जरा आप सोच करके देखो, यही क्लास, सेम क्लास दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में लेता हूँ, पर व्यक्ति 10,000 चार्ज करता हूँ 6 दिन की क्लास के लिए। यही क्लास पटना, बनारस, इलाहाबाद पर व्यक्ति 5,000 चार्ज करता हूं। यहां पे मैंने क्या मूड बनाया है, कोई चार्ज नहीं,
केवल इतना आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आए हैं, अब इन्हीं लोग से पूछ लो कि आज केवल एक दिन का क्या भाड़ा लिए, केवल इन्हीं लोग से, हॉल है, लोग हैं, एक दिन का खर्च 15 से 20 हजार रुपया है। तो 6 दिन में करवाऊंगा तो लाख रुपया खर्च होगा। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे 5,000 फी दे दो, नहीं 2,000 दे दो, नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं, सेवा के रूप में, ताकि ये कार्यक्रम सफल हो जाए और हम लोग यहाँ पे करें। कोई भी नहीं, सहयोग शुल्क के रूप में मैंने सोचा है कि अगर 100-150 व्यक्ति को मैं बताता हूँ और 2 लाख रुपए मेरे को खर्च आएगा, मैंने यही सोचा है कि जो 10,000, 6,000, 5,000 चार्ज देता हूँ वो ऐसा कोई चार्ज ना रख करके। और रही बात 6 दिन की क्लास की, तो ऐसा नहीं, 6 दिन के बाद ही ऑनलाइन आप जुड़ेंगे, क्लास लेंगे। बीच बीच में मेरा मकसद पूरा टेक्निक सिखाना है, 6 दिन पढ़ा करके छोड़ देना नहीं है। 6 दिन के बाद अगर 36 दिन भी यहाँ पे भी क्लास लेने आना होगा ना, तो संडे को संडे लीजर टाइम में आप लोगों का टाइम देकर के मैं क्लास कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरे ट्रेनिंग से पूरे ओवर भारत में 47 लोगों को अपने जैसा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनवा चुका हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने पे आपको मेडल मिलता है, शॉल मिलता है और 1.5 लाख रुपए मिलता है। लगाया कितना? 10,000 लोगों ने, और मिला कितना? 1.5 लाख लोगों को, और नाम नेम फेम जो हुआ अलग। तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि कोई 10,000 नहीं, कोई 5,000 नहीं, कोई 4,000, 3,000 नहीं, सहयोग राशि के रूप में सिर्फ 600 रुपया आप लोगों के लिए 600 रुपया देंगे और पूरा क्लास हमें करवाएंगे। और बात 6 दिन के लिए नहीं, कैसा नहीं कि 6 दिन के बाद सर क्या होगा, हम लोग 6 दिन के बाद इस चीज को आप लोग को ऑनलाइन लेकर के जाऊंगा, और फिर उसके बाद संडे को संडे जब आप लोग का लीजर रहता है, कोई क्लास नहीं रहता है, तो 2 घंटे की क्लास लाऊंगा। मकसद यह है कि रोहतास से मुझे कम से कम 2-4 हजार लोगों की फौज तैयार करनी है, जो हाथ उठा के कहे कि आई एम द मेमोरी ग्रैंड मास्टर। मैंने सर के माध्यम से सिखाऊं, कोई भी चीज लाओ 10 घंटे का, अगर मैं 1 घंटे में नहीं याद करता हूं तो, और मैं यही चाहता हूं कि मैं ऐसा कम से कम 2-4 हजार लोगों की फौज तैयार करूं, 2-4 हजार ऐसे स्टूडेंट्स बनाऊं जो एक कह सके कि 10 घंटा का चीज मुझे 1 घंटा और 10 मिनट में याद करने आ गया। और इसके लिए मुझे 6 दिन के बदला 36 दिन रहना पड़े, 3 महीना रहना पड़े, मैं अभी 3-4 महीने रोहतास में। क्या ऐसा करना सही रहेगा या सर नो? 600 रुपए के नाम पे तो ऐसे आप लोग को लगवा मर गया जैसे मैं लगता है कि 6,000 रुपया मांग रहा हूं। जरा सोच के देखिए, अभी होली आने वाली है, मेरे को जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिग्रेट है, बहुत बड़ा अफसोस है कि मैंने उस काम को नहीं किया। बात 2012-13 की है, उस समय मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपया हुआ करता था। 12-13 में मैंने 40-50 लाख रुपया तक कमाया था। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन बोला जाता है उसको, उसमें अगर 5,000 रुपया लगा दोगे ना तो 2-4-5 साल तुमको हो सकता है कि 1 लाख भी मिल जाए। मतलब मुझे ऐसा स्कीम में कोई भाग नहीं लेना है। और मैं जस्ट 5 दिन बाद वी मार्ट में गया, वहां पे सॉरी विशाल मेगा मार्ट उस समय था, विशाल मेगा मार्ट में गया और अपना भाई लोग को, दोस्त लोग को 10,000 का होली में कपड़ा खरीदा, लेकिन 5,000 रुपया उस समय एक बिटकॉइन की कीमत 60 रुपया थी। अगर 60 रुपया लगा देता ना तो आज बिटकॉइन की कीमत उस समय का 60 रुपया 2012 का, 2024 में एक बिटकॉइन की कीमत 45 लाख रुपया है। बात 5,000 लगाने की थी, सोचो कितना हजार करोड़ का मालिक होता मैं। नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं था। क्या होगा, नहीं डूबता तो 5,000 जाता। ठीक उसी तरह से अभी होली आएगा, आप 600 रुपए का एक जीन्स कर दोगे, शर्ट कर दोगे, टॉप कर दोगे, कलर फेड हो जाएगा, फट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 600 रुपए में लेकर के आपको 50 टेक्निक, जरा सोच के देखो, एक टेक्निक की बात करता हूं, एक टेक्निक सिखाने वाला 50 टेक्निक हूं, लेकिन एक टेक्निक की बात करता हूं। ईमानदारी से बोलना, क्या 600 रुपए में मेरे जैसा पूरा बोर्ड नंबर याद करना कोई संजौली में सिखा सकता है? एक और टेक्निक की बात करते हैं, 600 रुपया लेकर के क्या पूरा बोर्ड नंबर को याद करना सिखा सकता है? एक टेक्निक। क्या 600 रुपया लेकर के कोई हजारों वर्षों का कैलेंडर याद करना सिखा सकता है? 2 टेक्निक। क्या 600 रुपया लेकर के पूरा पीरियडिक टेबल याद करना सिखा सकता है? तीसरा टेक्निक। चौथा टेक्निक, क्या 600 रुपया लेकर के कोई डिक्शनरी वर्ड मीनिंग 100 वर्ड मीनिंग 1 घंटा में याद करना सिखा सकता है? जीके जीएसएल, मैं 50 टेक्निक्स की बात कर रहा हूं और ऐसा मैं करवाऊंगा। और एक कार्यक्रम, एक ट्रेनिंग मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा भाग लें।
इसलिए क्योंकि मेरी इच्छा यही है कि अप्रैल बाद 4 से 5 हजार लोगों को मैं तैयार करूं, जो मीडिया के सामने खड़ा करके बोलूं कि इसमें से किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चंस लेकर के आइए और 1 घंटा का समय दीजिए। 10 घंटा की चीज अगर 1 घंटा में मैं याद नहीं करवाना सिखा दिया आपका, तो मेरा नाम BDK सिंह नहीं। 10 घंटा का चीज अगर 1 घंटा में याद नहीं, और याद भी ऐसा कि 10 वर्षों तक नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजर लोग हैं, सर लोग हैं, और हमारे एसोसिएट्स, एक सुजाता मैडम है या ये ज्योति मैम है, आपके कोचिंग में जहां जहां से आप लोग हैं वहां जाएंगे। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को आपको फॉर्म फिलअप करना है और 600 रुपया जमा करना है। उसके बाद 6 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, 5 को ही मिल जाएगा एडमिट कार्ड, और फिर इसी जगह पे आपकी क्लासेस शुरू होगी 6 तारीख को 12 बजे से। 6 तारीख को 12 बजे से टाइमिंग आपके अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं, किस टाइम में आपको सहूलियत है। और हम लोग 6 दिन की कार्यक्रम करेंगे। हो सकता है कि 9 के बाद आपको लगेगा कि नहीं सर संडे के बाद छोड़ दीजिए, तो हम लोग